जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, जो भी साथी लोग यहां पर चतुर्थ श्रेणी व फोर्थ ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की ये सेशन लेकर आए हैं। और जो आपका कल पेपर होगा उसको अगर ये सेशन देख लेते हो तो वहाँ पर डिक्टो क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। और इस सेशन में हम लोग 65 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके सीधे एग्जाम में आएंगे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताना है कि आपके 65 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर कार्ड जाता है और आपका पेपर किस शिफ्ट में और किस डेट में होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बताइए, कह रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला जौहर किस रानी ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर रानी वीरम देवी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी आप सभी को लॉक करना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। फोर्थ ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है माउंट आबू का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और इसके ऊपर एक 5 मीटर का टेम्पल भी बंधा हुआ है, जो 5 मीटर। तो ऑप्शन में कभी कभी 1727 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है राज तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर कालिदास, कल्हड़, भास या बाणभट्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर कल्हड़ के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुआ है। आरपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आज की इस क्लास में पूरे के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। और आप सभी को ये समझ में आना चाहिए कि आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर 90% आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। और लगभग यहाँ पर 10% क्वेश्चन नए बनते हैं, नहीं तो पुराने क्वेश्चन वही रिपीटेड होते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो आप उनका रिवीजन करिए और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है किस लोक देवता को गुग्गा पीर कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर गुग्गा जी को गुग्गा पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है बांसवाड़ा जिले को किस नाम से जाना जाता है। चांद नगरी या 100 द्वीपों का शहर, वनों का प्रदेश या कपड़ों का शहर। तो जो बांसवाड़ा शहर है उसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। यहीं पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है। राइट आंसर यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। अगला क्वेश्चन कह रहा अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जयसम्मत झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो आप सभी को कमेंट में बताना है कि जयसम्मत झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ये पटवार 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर महाराणा जो आपके जयसिंह हैं, तो महाराणा जयसिंह के द्वारा ये झील का यहाँ पर निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जयसिंह आना चाहिए। जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है आप सभी लोग देख लीजिएगा, यानी कि महाराणा जयसिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था, यानी कि आप सभी को जय सिंह के साथ लगाना है। और जयसम्मत झील के किनारे यहाँ पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ, आप सभी को याद रखना है। और इसको बनाने में लगभग 60,000 जो है मजदूरों को यहाँ पर रोजगार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। ये RSMSB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। विवाह व पर्वों पर ये जब किया जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। ये एग्जाम RSMSB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका विवाह व पर्वों पर किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलाश मंदिर किस शिल्प शैली का उदाहरण है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, कैलाश मंदिर किस शिल्प शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पर द्रविड़ आपको राइट करना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है राजस्थान का संगमरमर नगरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर मकराना के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा किस जिले में गरसिया जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर
जो आरपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। जो गरासिया जनजाति है ये आपकी कहाँ पर निवास करती है? ये सिरोही में करती है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को बताना है यहाँ पर बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना है। टाइपिंग के कारण मिस्टेक हुई, आप सभी लोग इसको यहाँ पर बाघ कर लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो गहलोत जो राजवंश है इनके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीकानेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर 1488 ईस्वी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान का कपूरा महल कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर के साथ राइट आंसर जाना चाहिए। और अगर पूछ लिया जाए किसे मारवाड़ का मलिक मोहम्मद जैसी कहा जाता है? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मारवाड़ का मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ पर आरपीएससी क्लर्क 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुरमल मिश्रण या हीरालाल शास्त्री, दुल्हा राय, या यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर किसके साथ लगाना होगा? ऑप्शन ए के साथ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। राजस्थान में किस स्थान को पुष्कर रानी कहा जाता है? तो यहाँ पर पुष्कर के साथ राइट आंसर जाना चाहिए। कह रहा है किस किले को यहाँ पर स्वर्ण किला कहा जाता है? ये जैसलमेर के किले को यहाँ पर स्वर्ण किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भिलाई की तरह लोहे का बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होना चाहिए इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राजस्थान की किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? तो आप सभी को बताना है राजस्थान के किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। 4th ग्रेड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोटा बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा या सिरोही? तो यहाँ पर कोटा बूंदी, ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा प्रसिद्ध जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आप सभी का जोधपुर के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला कह रहा किस जनजाति को वनवासी कहा जाता है? सभी साथी को यहाँ पर फटाफट कमेंट करना और बताना किस जनजाति को वनवासी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर सहरिया जनजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट भंडार किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाता है। कह रहा है रामदेवरा मेला किस जिले में लगता है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना रामदेवरा मेला ये किस जिले में लगता है। RSMSSB 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, तो जैसलमेर जिले आपको राइट आंसर करना होगा, ऑप्शन नंबर डी को। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर चंबल नदी के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है किसी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कश्मीर यहाँ पर माउंट आबू को कहा जाता है। किसको? माउंट आबू को कहा जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांभर झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होती हैं? तो ये आपकी नमक के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो सांभर झील जो है ये नमक उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीलवाड़ा जिले को किस उपनाम जिले से जाना जाता है? तो यहाँ पर वस्त्र नगरी के नाम से ये जाना जाता है। और राजस्थान का अगर पूछे मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको भीलवाड़ा ही करना होगा। कह रहा है यहाँ पर अलवर जिले का प्रसिद्ध सरिस्का अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो अलवर जिले का जो प्रसिद्ध ये सरिस्का अभ्यारण्य है ये बाघ के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? पटवार 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का जो होगा डूंगरपुर राज्य, इसकी स्थापना रावल वीर सिंह ने की थी। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। उदयपुर का लेक पैलेस किस झील में स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर पिछौला झील, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। कह रहा है यहाँ पर प्रसिद्ध बाड़मेर उत्सव मुख्यतः किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर लोक नृत्य व लोक संगीत से। जो बाड़मेर उत्सव है ये लोक नृत्य और लोक संगीत से संबंधित है। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। कह रहा है यहाँ पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर आप सभी को बताना भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये आपका पोखरण में किया गया था, यानी कि ये आपका 1974 में किया गया था। आप सभी को
ध्यान रखना, जो कि असफल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राइट आंसर यहाँ पर महाराणा कुंभा के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है जयपुर शहर की योजना किस वस्तुकार ने बनाई थी? सभी साथियों को फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है कि जयपुर शहर की योजना किस वस्तुकार के द्वारा बनाई गई थी। वीवी दोसाई, विद्याधर भट्टाचार्य या मिर्जा इस्माइल या जगन्नाथ। तो यहाँ पर विद्याधर भट्टाचार्य आप सभी का राइट आंसर करना होगा। अगला देखिए, जैसलमेर जिले की लोकभाषा कौन सी है? राइट आंसर यहाँ पर मारवाड़ी के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस जिले में खेड़ली की लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भरतपुर जिला जो है वहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का बीकानेर के साथ जाना चाहिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला किस जिले में भरता है, यानी कि पड़ता होना चाहिए। तो चंद्रभागा मेला ये किस जिले में भरता है यहाँ पर हो गया है? तो यहाँ पर कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा या बाड़मेर। तो यहाँ पर आप सभी का क्या राइट आंसर होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के साथ जाना चाहिए। कह रहा है चंद्रभागा मेला किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीलों का प्रसिद्ध त्योहार गौरी मुख्यतः किस देवता को प्रसिद्ध है या समर्पित है? तो ये जो गौरी है ये आपका किस देवता को समर्पित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर शिव जी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी लोग क्या लगाओगे? तो यहाँ पर आप सभी को राजस्थान का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाता है सबसे बड़ा लोक नृत्य घूमर के साथ जाना चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल, राजस्थान का सबसे बड़ा घूमर नृत्य आप सभी का लोक नृत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कन्हैयालाल सेठिया किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है बूंदी की चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप सभी को 4th ग्रेड 2016 में एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बूंदी की जो चित्रकला शैली है ये आपकी रागमाला चित्र शैली के लिए या रागमाला चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ब्रजभूमि कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र यहाँ पर ब्रजभूमि कहलाता है? राइट आंसर यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, ऑप्शन ए आप सभी को यहाँ पर लॉक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच आउट करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा सेंचुरी अभ्यारण्य कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा सूर्यमल मिश्रण किस रियासत के कवि थे? राइट आंसर यहाँ पर बूंदी रियासत के, ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है? ये आपका नागौर, चूरू, झुंझुनू या बाड़मेर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य, ये आप सभी का चूरू में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला किस माह में लगता है? 4th ग्रेड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आप सभी का जो खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला है ये फागुन माह में लगता है, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सांबर झील का निर्माण किसके शासन में हुआ था? तो ये आप सभी का गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। कह रहे राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है? तो राइट आंसर आप सभी का उपयुक्त सभी आप सभी के हो जाएंगे, जो कि आपका रणथंभौर, आमेर और चित्तौड़गढ़, जो कि यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कह रहा तेरा पंथ किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर जैन धर्म के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बागोर सभ्यता या गिलगुड़ सभ्यता। तो सबसे प्रसिद्ध जो या प्राचीन सभ्यता है तो ये आपकी राइट आंसर यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन अब बी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई 1722 मीटर। अगर अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाए कि
कि राजस्थान का चांदी का शहर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर काकरोली को यहाँ पर राजस्थान का चांदी का शहर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा राजस्थान के किस मेले को कुंभ ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर पुष्कर के मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है शिवगंज कस्बा किस जिले में स्थित है। तो शिवगंज जो कस्बा है ये सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा राजस्थान की कौन सी नदी वर्षा आधारित कहलाती है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है वर्षा आधारित कौन सी नदी कहलाती है। तो यहाँ पर बनास नदी के साथ जाना चाहिए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर सांगानेर किस वस्त्र कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर ब्लॉक पेंटिंग के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा राजस्थान की गजशाला कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर RSMSSB 2017 में सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान की गजशाला है ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करके रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भील जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर गवरी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा, देखिए। कह रहा राजस्थान में जावर खादाने किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी से आंसर चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो हम सभी लोग देखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगर सेशन आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF की ज़रूरत हो तो यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, और जाइए वहाँ पर उसको फॉलो करिए और टेलीग्राम पर जा कर के अपनी PDF को प्राप्त करिए। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।